नमस्कार दोस्तों, न्यूज राइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। दोस्तों, एक पत्थर तब तक ही पत्थर होता है जब तक कि वो एक मूर्तिकार के हाथ न लगे, और जैसे ही वो पत्थर मूर्तिकार के हाथ लग जाता है तो उस पत्थर में मानो जान सी आ जाती है। हमारे साथ हमारे शो में प्रसिद्ध मूर्तिकार राम अवतार शर्मा जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि मूर्ति कला के क्षेत्र में आपको कितना समय हो गया है? मेरे को वैसे तो हमारा पैतृक कार्य है ये, लेकिन मेरे को खुद को भी करीबन 45 साल हो गए, 45 ईयर्स। बहुत लंबा समय हो गया। हाँ, काफ़ी लंबा समय। तो मूर्ति बनाना कोई आसान काम तो है नहीं, बहुत अद्भुत काम होता है ये, हर किसी के बस की बात भी नहीं है। तो आपने कैसे सीखा? अपने बड़ों को देखकर सीखा या अलग से कोई ट्रेनिंग ली इसके लिए आपने? मैंने बड़ों, हमारे पैतृक कार्य है इसलिए बड़ों से भी सीखा है और कुछ ट्रेनिंग भी ली है। ट्रेडिशनल इस पर ऑफिशियल वैसे ट्रेनिंग नहीं होती है गवर्नमेंट, वो लिए मैंने बाकी वैसे बड़ों को देखकर हाँ, आपने ज़्यादा सीखा है ये चीज़? सेल्फ सीखी है। अच्छा, और सिखाया भी है किसी? हाँ, मैंने मेरे कम से कम 20-25 लड़के काम सीख के गए। अच्छा, वो अच्छा। अपना काम कर रहे हैं, तो मैंने उनको रोजगार दिया है। जो गवर्नमेंट का ये है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाए, सेल्फ और आने वाली पीढ़ी को, जैसे अब आने वाला समय जो है वो एआई का है, टेक्नोलॉजी का है, तो आप क्या चाहेंगे कि आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो मूर्ति कला का ही कार्य करे या अन्य क्षेत्रों में भी जाए? ऐसा है, मूर्ति कला हमारी प्राचीन कला है, तो गवर्नमेंट अगर इसमें कुछ सहयोग करती है, गवर्नमेंट को करना भी चाहिए। जयपुर एक विश्व प्रसिद्ध शहर है और मूर्ति के लिए फेमस भी है, काफी फेमस है, हीरे जवाहरात के लिए फेमस है, और भारत के अंदर जयपुर का प्रमुख नाम है, टूरिज्म के हिसाब से भी है। अगर गवर्नमेंट की हमारे को बढ़िया व्यवसाय मिलती है तो ये हमारी प्राचीन जो मूर्ति कला है ये बहुत ज़्यादा आगे तक चलती रहेगी और निखरेगी। बाकी जिस हिसाब से उदासीनता बढ़ती जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये थोड़ी मूर्ति कला का भविष्य थोड़ा अंधकार में है। इस वजह से नई आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो इसकी तरफ कम लेगी। तो अब तक जैसे ऐसा सुनने में नहीं आया कि मूर्तिकारों के लिए कोई बजट निकला हो, कि अब तक आपने भी बहुत सी सरकारें देख ली हैं, तो कभी आप बजट आया कोई मूर्तिकारों के लिए? नहीं, अभी तक कोई बजट नहीं। तो आप सरकार से क्या कहना चाहोगे? अभी खाली ये टैक्स के मामले में थोड़ा आया था, अभी ये इन्होंने प्रधानमंत्री जी की थोड़ी मेहरबानी है जी, उन्होंने विश्वकर्मा योजना चालू की है, तो इसके अंदर हमारी मूर्ति कला का भी नाम दिया है। पहले कोई कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम में कोई ऐसा काम नहीं हुआ। भाजपा से आपको फायदा मिला है काफी। हाँ। जी। और जैसे आप पत्थर कौन सा काम में लेते हैं मूर्ति बनाने में? अलग अलग तरह के पत्थर आते हैं, ज़्यादा कौन से पत्थर में अच्छी मूर्ति बनती है? हमारे जयपुर में जो वाइट मार्बल होता है एक्चुअली उसी में ज़्यादा मूर्तियाँ बनती है। बाकी संगमरमर या फिर संगमरमर, बाकी ब्लैक पत्थर में भी बनती है, वाइट में मोस्टली बनती है, ब्लैक में भी बनती है। जैसे मूर्ति बनाना एक बहुत ही बड़ा काम होता है, कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरी मूर्ति बना दी हो, कुछ कमी रह गई हो, तो क्या करते हैं कि पूरी मूर्ति को दोबारा नष्ट करके फिर बनाते हैं या उसको सुधार वैसे ही करने की कोशिश करते हैं? नहीं, मूर्ति की पहले पूरी उसका नक्शा बनता है, जैसे मकानों का बिल्डिंग का नक्शा बनता है उस टाइप से, उसके बाद में उसका कार्य चालू होता है। अच्छा, तो वो पहले ही ड्राफ्टिंग हो जाती है उसकी। और पत्थर कहाँ से आते हैं मूर्ति के? एक्चुअली पत्थर पहले मकराना से आते थे, अभी भी आते हैं, और भी कई जगह से आते हैं। जो भी इसमें जिसमें खुदाई काम कार्विंग अच्छी हो वही मार्बल काम में लेते हैं, क्योंकि अब मकराने में भी खाने बहुत नीचे गई, गहरी गई, इसलिए कम पत्थर आना लग गया वहाँ से। अच्छा। तो अब फॉरेन का पत्थर भी इस्तेमाल करते हैं। वियतनाम मार्बल आता है एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट करते हैं उसको, वो लेके आते हैं।
और किस तरह की मूर्तियां बनाना पसंद है आपको? मतलब जैसे भगवान की मूर्तियों में रुचि है ज़्यादा, या फिर महापुरुषों की, या किस तरह की, या सिर्फ जैसे कोई डिमांड आती है उसके हिसाब से ही बनाते हैं आप? एक्चुअली वैसे तो मैं हर तरह की मूर्तियाँ बनाई हुई है मैंने। जी। हर तरह की मूर्तियाँ है, लेकिन जो ह्यूमन फिगर होते हैं मूर्तियाँ, जी जी। तो मैंने कई शहीदों की मूर्तियाँ बनाई है। हम्म, जयपुर में अभी करीब 4-5 साल पहले अपने वैशाली नगर में रहते हैं जी। कर्नल आशुतोष शर्मा, उनकी मैंने मूर्ति बनाई थी, उनके परिवार को भेंट किया मैंने। और मेरी ये भावना है, और मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, जिनसे मेरी ये भावना है, मेरी इच्छा है कि गवर्नमेंट अगर शहीदों के लिए कुछ बजट निकाले और उनकी जगह जगह मूर्तियाँ स्थापित कराए, तो मेरी तरफ से मैं बिल्कुल जो रीजनेबल रेट होती है उस तरफ से मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा भी उसमें कुछ योगदान हो, अगर सरकार चाहे तो आपके चैनल के मार्फत में सरकार से ये बात पहुँचानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक चीज़ ये जानना चाहूँगी कि मूर्ति आप बनाते हुए आपको बहुत लंबा समय हो चुका है, तो कभी किसी मूर्ति के साथ में या जैसे बनाते हुए कोई ऐसी याद जुड़ी हुई हो जो आपको आज तक याद हो, कभी पहले कभी बनाई हो, जो आपके दिलो दिमाग में बसी हुई हो मूर्ति की याद? ऐसी तो कोई बात नहीं है, मूर्तियाँ तो करीब करीब बहुत बनाई है, तो 45 साल में ऐसी, बाकी फॉरेन में भी बहुत मूर्तियाँ गई है। अच्छा, तो फॉरेन में ऑन डिमांड जाती होगी आपकी मूर्ति? हाँ, ऑन डिमांड वैसे भी बना के रखते हैं, आप देख ही रहे हैं। हाँ, बाकी ज़्यादातर जो ह्यूमन बॉडी वाली जो मूर्तियाँ रहती हैं, महापुरुषों की मूर्तियाँ तो जनरली बन भी जाती है। बाकी जैसे किसी की फादर की हो, मदर की हो, जो एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी मूर्तियाँ बनती हैं, तो वो मूर्तियाँ उसमें स्पेशलाइजेशन किया हुआ है मैंने। अच्छा अच्छा। तो अब तक आप कहाँ कहाँ अपनी मूर्तियाँ एक्सपोर्ट कर चुके हैं? ऑल ओवर वर्ल्ड में गई है अपनी। अच्छा। अभी फिलहाल में तो मुख्यमंत्री जी से भी मैं मिला हूँ, जी। उनको भी एक मूर्ति भेंट की है भगवान श्रीनाथ जी की। यहाँ हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष थे बीजेपी के, अशोक करनामी जी, उनके मदर की भी स्टेचू बनाई थी मैंने, वो भी उनको भेंट की हुई है। अब जैसे देश की जो आर्थिक स्थिति में मूर्तिकारों का भी एक अहम योगदान होता है, क्योंकि फॉरेन भी जाती है मूर्तियाँ, लोग ऑन डिमांड बनवाते हैं, बड़े बड़े लोगों की मूर्तियाँ बनती है, तो ऐसे में लेकिन सरकार की तरफ से कोई विशेष मदद नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सरकार को थोड़ा ध्यान दे तो आने वाली पीढ़ियाँ इस कला को जीवित रखेगी, वरना तो फिर दूसरी लाइन में जा रहे हैं लोग। बच्चा और जगह ज़्यादा पैसा है तो फिर वहीं जाएंगे आने वाले भविष्य में। बिल्कुल। और थोड़ी अगर गवर्नमेंट की तरफ से ऐड मिलती है, जैसे और लोगों को मिलती है, तो अपना धर्म है ये, तो ये धर्म के कार्य के अंदर भी थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए, जैसे बुनकरों को मिलती है, औरों को मिलती है, सबको। हालांकि गवर्नमेंट ने हैंडीक्राफ्ट के हिसाब से कर रखा है करने को, तो लेकिन कोई विशेष पैकेज ऐसा नहीं है कि अलग से मूर्तिकारों का कोई पैकेज नहीं है। जी जी, बिल्कुल। हमारे शो के माध्यम से सरकार तक ये बात जरूर पहुंचेगी कि मूर्तिकारों का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी मूर्तिकला के क्षेत्र में? उनको जुड़ना चाहिए या क्या आप संदेश देना चाहते हैं? अब ये अपनी मूर्तिकला जीवित रहनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत प्राचीन मूर्तिकला है। बिल्कुल। इसमें ट्रेडिशनल वर्क भी है, इसमें आधुनिक और ट्रेडिशनल दोनों का संगम होना चाहिए जी, ताकि आने वाली पीढ़ी इसमें इसको देखे। बिल्कुल। जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन तभी सक्सेस माना जाता है जब उसको इनकम में भी उसकी इनकम अच्छी हो। एक मीडिया में भी अगर तभी सक्सेस है जब उसकी भी इनकम अच्छी हो। इसी तरह हम मूर्तिकार हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारी भी इनकम अच्छी हो, तभी लोग रुचि तभी नए बच्चे उसमें आएंगे। बिल्कुल। हाँ, तो मेरा तो खास तौर से ये है कि मैंने सेना के लोगों के ज़्यादा थोड़ा लगाव है, तो अगर सरकार चाहे तो मेरे को इसके लिए ऑर्डर प्लेस कर सकती है, तो मैं लागत मूल्य के अंदर सरकार को मूर्ति जमीन सरकार उपलब्ध कराए, और ताकि आने वाले जो बच्चे हैं वो सैनिकों के प्रति उनका सम्मान रहे,
उनको लगे कि नहीं भाई अपना सम्मान होता है। अब एक भावना बनी हाँ। रहेगी सैनिकों के लिए। कोई शहीद हुआ है तो आने वाले और बच्चों को ये लगे कि भाई अपने लिए याद करेंगे लोग। बिल्कुल। अब अपन उनको भुला देते हैं तो ये चीज़ थोड़ी उत्साहित करने वाली नहीं नहीं रहती रहती, हाँ इस वजह से। जी। तो अगर ये आपके चैनल से नेता लोगों को, अपने मिनिस्टर को, सरकार को अगर ये चीज़ सुनने में आती है, वो कुछ करते हैं। हाँ, तो एक अच्छी हाँ। बात होगी आगे हाँ। आने वाले मूर्तिकारों के लिए। हाँ। अब वैसे तो मेरा तो विचार ये था कि राजवर्धन सिंह जी राठौर जी के पिताजी भी एक्सपायर हुए, वो सेना के थे। अगर वो मेरे संपर्क करें तो मैं उनके पिताजी को दिखाने के लिए तैयार हूँ। और भी मैंने बनाई है, वो मैं आपको तो बाद में बताऊंगा। कई लोगों की मूर्तियाँ बनाई। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के मैंने- माध्यम से सब ये बात मैंने- सुने आपकी। मैंने कारगिल में शहीद हुए हैं, उन शहीदों के लिए मेजर मोहित शर्मा, उनकी मैंने बनाई है। लेफ्टिनेंट आशुतोष शर्मा हनुमान में शहीद हुए थे, उनकी मूर्ति। सैनिकों के प्रति आपका रुझान थोड़ा हाँ। ज्यादा है। वो रहना भी चाहिए, है, बिल्कुल। हर व्यक्ति का रहना चाहिए जो देश की सेवा करता है। और मीडिया वालों को भी देश की सेवा में लगना चाहिए थोड़ा। पैसा तो खैर हर आदमी कमाओ, लेकिन देश सर्वोपरि धर्म है। देश सबसे पहले है। तो उसके लिए तो सरकार